अक्सर गाजर का हलवा या तो काला हो जाता है या फिर टेस्ट में फीका। आज आप लोगों के साथ वो सिंपल सही तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आपका गाजर का हलवा ना ही कभी जलेगा और ना ही फीका पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल इजी और फेल प्रूफ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बिगनर्स भी आराम से बिना किसी टेंशन के बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी टिप्स बताऊंगी जिससे गाजर का हलवा स्मूथ टेक्सचर, अच्छे कलर और बैलेंस मीठे के साथ तैयार होगा। ना ही हैवी प्रोसेस और ना ही कोई कंफ्यूजन, सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सही टाइमिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस विंटर आपका गाजर का हलवा हर दफ़ा परफेक्ट बने तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम घर में खोया तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हलवाई स्टाइल जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो तो उसके लिए खोया आपने खुद घर में बनाकर तैयार करना है। इसके लिए लिया है मैंने 2 लीटर दूध, क्योंकि मैं आज 2 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूध को मैंने बॉईल होने रख दिया है और खोया बनाने के लिए आपने अच्छी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल करना है ताकि गाजर का हलवा भी बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनकर तैयार हो। दूध में यहाँ पर देखें बॉईल आ चुका है। अब आपने गैस का फ्लेम एक ऐसी फ्लेम पर सेट करना है जिसमें से ना दूध लगे और ना ही बाहर गिरे। दूध को मैं लो फ्लेम पर अब बॉईल कर रही हूँ और इस दूध को मैं लगातार चलाती भी रहूँगी, स्पेशली साइड से और बॉटम से, क्योंकि यहीं से ही दूध सबसे पहले चिपकता है। तो साइडों पे जो बलाई आती जा रही है इसको भी स्क्रैप कर कर इसी में ही शामिल करते जाएंगे। जैसे जैसे ये दूध पकेगा इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और दूध थिक होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस से हम घर का बनाया हुआ फ्रेश खोया तैयार करते हैं। इस स्टेज पे सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ फ्लेम पर अगर आपने दूध को बॉईल करा तो ये जल भी सकता है, इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। इस दूध को मैंने यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बॉईल किया है और आप लोग देख सकते हैं कि दूध का वॉल्यूम कम हो गया है। इसका कलर भी हल्का सा क्रीमी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी थिक हो गई है। खोया परफेक्टली तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसे केयरफुली एक प्लेट में निकाल रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये और भी ज़्यादा सेट हो जाएगा। गरम गरम खोया सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। अब हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 किलो ताज़ा सीजनल जूसी गाजर। विंटर में स्पेशली हलवे के लिए बेस्ट होती हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं एक पीलर की हेल्प से इसको पील करूँगी। सबसे पहले जो इसका हेड और टेल वाला पार्ट होता है इसको ट्रिम कर लेंगे। गाजर जितनी फ्रेश होगी, जितनी मीठी होगी, हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी और नेचुरल स्वीटनेस के साथ बनेगा। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की गाजर का यूज़ किया है जो ना ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली, क्योंकि ऐसी गाजर का हलवे का कलर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए हर घर में ग्रेटर होता है। ग्रेटर में जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है इसकी हेल्प से यहाँ पर आप इन गाजरों को यहाँ पर ग्रेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास चॉपर नहीं है। ग्रेट हुई हुई गाजरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये दूध के साथ बहुत अच्छी तरह से पक जाती हैं और हलवा स्मूथ, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होता है। सेकेंड ऑप्शन है चॉपर का, और अब मैं चॉपर में डालकर सारी गाजरों को ग्रेट कर लूँगी। ये बिल्कुल इवनली और फाइन यहाँ पर ग्रेट हो जाएंगी। चॉपर का फ़ायदा ये होता है कि गाजर क्विकली ग्रेट होती हैं, हाथ थकते नहीं हैं और ना ही टेक्सचर अनइवन बनता है। इस तरह से फाइन ग्रेट की हुई गाजरों का हलवा बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ गाजरों को यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। गाजर बिल्कुल जूसी और फ्रेश हैं, इसलिए ग्रेट करते ही इनका नेचुरल जूस भी बाहर आ रहा है जो कि हलवे के टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच करेगा। इस स्टेप में ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि गाजर ज़्यादा मोटी ग्रेट ना हो, वरना हलवे का टेक्सचर रफ हो जाता है। अब इस हलवे को बनाने के लिए मैंने एक स्टील के हैवी बॉटम पैन का यूज़ किया है। कोशिश करें कि पैन या तो लोहे का हो या स्टील का हो, सिल्वर के पैन का यूज़ नहीं करना। हैवी बॉटम का पैन अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे हलवा ना जलेगा और ना ही चिपकेगा, और अगर आपने सिल्वर के पैन का यूज़ किया तो हलवा काला हो सकता है। गाजर का हलवा स्लो कुकिंग से बनता है, तो इसलिए हैवी बॉटम का पैन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध और गाजर आहिस्ता आहिस्ता परफेक्टली कुक हो। मैं 2 किलो गाजरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 रेगुलर कप चीनी के ऐड किए हैं। वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन 400 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तब आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं जिसको तोड़कर इसमें ऐड किया है। खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें जैसे ही चीनी मिक्स होती है गाजर अपना नेचुरल पानी छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे हलवा और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाता है।
इस स्टेज पे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि चीनी जो है वो जले नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। अब गाजरों को गलाने के लिए इसमें मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। लेकिन 2 लीटर दूध का मैंने खोया बनाया है और 2 कप दूध यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो 2 किलो गाजर के हलवे में मैंने टोटल 2.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। जब भी दूध के साथ गाजर पकेगी तो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाएगा। इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे इन गाजरों को आपने पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि गाजरें 100% तक टेंडर नहीं हो जाती। यहाँ तकरीबन 15 से 17 मिनट हो गए थे गाजरों को पकते हुए। गाजरों को चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। गाजरें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% तक सॉफ्ट हो चुकी हैं और टेंडर हो चुकी हैं। अब आपको इसमें जो पानी नज़र आ रहा है, जो दूध नज़र आ रहा है, इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ड्राई करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी प्रोसेस से गाजर अच्छी तरह से कुक हो जाती है और कलर और टेस्ट दोनों ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। इस वक्त थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चला रही हूँ और इसकी साइडों को भी स्क्रैप करती जा रही हूँ ताकि मिक्सर नीचे से ना लगे और चीनी इवनली कोट हो जाए। और जब ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा तब समझ जाइए कि गाजर का हलवा सही तरीके से यहाँ पर भुन चुका है। देखिए पानी अभी भी आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। गाजरों को मैंने साइड पे कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके सेंटर में मैंने स्पेस बना ली है क्योंकि अब आ गया है यहाँ पे इसमें घी ऐड करने का टाइम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ml घी का इस्तेमाल किया है। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ऐड करेंगे तो बिलीव मी इसका फ्लेवर बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा आएगा। यहाँ पर आपने ऑयल का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और देखें जैसे ही घी मेल्ट होता है गाजरों को अच्छी तरह से कोट कर लेता है और इसकी भुनाई और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी घी ऐड कर सकते हैं ताकि कंट्रोल में रहे, मगर यहाँ पर मैंने परफेक्ट मेजरमेंट शेयर की है। 2 किलो गाजरों में आपने तकरीबन 200 ml घी का इस्तेमाल करना है। घी डालने के बाद इस हलवे को मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है जिससे इसका टेक्सचर मज़ीद परफेक्ट हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। सेंटर में मैंने स्पेस बना दी है क्योंकि अब इस पॉइंट पर मैं इसमें खोया ऐड करने वाली हूँ जो प्लेट में सेट होने के लिए रखा था। एक चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि खोया डालने के बाद अब आपने इसको पकाना नहीं है। गाजरों को मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है, यानी ये ऊपर से गाजर स्प्रेड कर दी हैं ताकि खोया स्टीम में आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर गाजर के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। इससे हलवा न सिर्फ ज़्यादा सॉफ्ट बनता है बल्कि फ्लेवर लेयरिंग भी बहुत ब्यूटीफुली डेवलप होती है। अब इस पॉइंट पर आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम ऐड किए हैं जिसका छिलका मैंने उतार दिया है। बस इसे कवर करेंगे। कवर कर कर अब आपने इसको रेस्ट देना है 4 से 5 मिनट के लिए ताकि खोया जो इसमें डाला है वो इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और अब इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही फ्रेश खोया गाजरों के साथ मिलता है तो ये मिक्स होने के बाद और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और फुल ऑफ फ्लेवर हो जाता है। खोया दूध की वो असली जान है जो गाजर के हलवे को सिंपल से प्रीमियम डेजर्ट बना देता है। जैसे जैसे खोया मेल्ट होकर गाजर के साथ ब्लेंड हो रहा है हलवा और भी ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लॉसी होता जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना खूबसूरत हो गया है और कलर और भी ज़्यादा डीप और टेम्पटिंग हो गया है। अब यहाँ पर करीब से कैमरे में मैं आपको चेक करा देती हूँ। इस वक्त हलवे ने अपनी फाइनल शेप ले ली है जिसे देखते ही भूख लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह विंटर स्पेशल हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बहुत प्यार से सर्व कर रही हूँ खूबसूरत सी डिश में। आप लोग देख सकते हैं कि हलवा कितना ग्लॉसी, सॉफ्ट और रिच नज़र आ रहा है। इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत है और टेक्सचर बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाला। इसको आप हल्का सा गार्निश करें ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने इसकी टॉपिंग करी है यहाँ पर बादाम और काजू के साथ। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये गाजर का हलवा मार्केट के बेस्ट हलवाइयों को भी टक्कर दे सकता है, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा गाजर का हलवा बनाया। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।